सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। Thank you for this award. To give me this honor, I am privileged that the committee members have selected Dr. Shobha Kumari, the English teacher, for this award. Honorable Chairperson Sir, members of the committee and the jury members, and all the ladies and gentlemen present here, I thank everyone that they have selected me for this award. Actually, I am not alone deserving this prize. This prize goes to the head of my institution, my co-workers, and so on behalf of all of them, I thank everyone for this wonderful moment they have provided to our institution. Thank you. What happened? आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हैं? अरे भाई, I was practicing कि अगर मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं कैसे एक्सेप्टेंस स्पीच तैयार करूँगी। एक्सेप्टेंस स्पीच क्या होता है? जब हमें अवार्ड वगैरह या कोई ऑनर मिलता है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर हम थैंक्स बोलते हैं, लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस स्पीच होता है। तो मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट और अब मुझे लग रहा है कि आप भी गेस कर चुके होंगे हम कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। यस, आवर टुडेज लेसन इज एक्सेप्टेंस स्पीच बाय Aung San Suu Kyi. Before going deep into the lesson, let's know something about the author. Aung San Suu Kyi was born on 19th June 1945 in Rangoon. उनका जन्म कब हुआ था? 19 जून को 1945 में रंगून। कहाँ है रंगून? बर्मा, द देन बर्मा, जिसे अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। और she was a pro-democracy activist and a leader of National League for Democracy in Burma. और उनके अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। She won the Rafto Prize and the Sakharov Prize for Freedom. उन्हें फ्रीडम के लिए ये 2 पुरस्कार मिले थे 1990 में, एंड उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1991 में। ये नोबेल प्राइज़ क्या है? ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर गिवन टू अ पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत बड़ा अवार्ड है ये उनको मिला था। ये नोबेल प्राइज़ जो है, आप जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हर क्षेत्र में हर साल दिया जाता है। अभी रिसेंटली 2019 में एबी अहमद को मिला था पीस के लिए, शांति के लिए, 11 अक्टूबर को। तो वो कौन थे? यूटोपियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें ये अवार्ड मिला था 2019 में। तो ये आंग सान सू की को भी मिला, ये नोबेल प्राइज़ मिला 1991 में। और जब उन्हें ये अवार्ड मिला था, व्हेन शी गॉट द प्राइज़, शी वाज नॉट देयर, शी वाज नॉट एबल टू गो देयर।
ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था ओस्लो में, नॉर्वे। तो वो वहाँ नहीं जा सकी, इसलिए हर एल्डर सन, उनका बड़ा बेटा जो है वो अलेक्जेंडर एरिस जिसका नाम है, वो ये प्राइज़ रिसीव किए थे। और उस समय फिर एक्सेप्टेंस स्पीच, जैसा कि मैंने अभी एक्सेप्टेंस स्पीच बोला था, उसी तरह का एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन हिज मदर्स बिहाफ, अपनी माँ के बदले में उन्होंने स्पीच दिया था, जिसे हम अभी इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ एज वी हैव टू रीड द लेसन, I think there are few words which may be difficult for you, which you may not be able to understand while reading. So let's discuss about these hard or difficult words once, so that it will be easier when we teach. जब हम लोग पढ़ेंगे या मैं जब आपको समझाऊंगी तो आपको ये आसानी होगी समझने में। कुछ ऐसे difficult words हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है आपको फर्स्ट लाइन में ही मिलने वाला है, वो है मेजेस्टीज़, एक्सेलेंसीज़। ये सोवरेन पावर है। जैसे हम अपने कहानियों में या फिर सीरियल्स, राजा महाराजा वाले सीरियल में देखते होंगे, महाराजाधिराज, महाराज ऐसे संबोधित करते हैं, वही ये इंग्लिश में होता है, एक्सेलेंसीज़, मेजेस्टीज़, ये सब। सेकेंड वर्ड वेलबींग, मतलब भलाई। किसी की वेलबींग के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, इसकी भलाई के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। तीसरा परसूट, मतलब मीन्स आई एम गोइंग टू अकम्प्लिश दिस वर्क, और आई एम इन परसूट ऑफ अकम्प्लिशिंग दिस वर्क। ये काम को मुझे पूरा करना है, यानी ये कोई जो काम है, जो मुझे ड्यूटी मिला है, वो हुआ परसूट, जिसे एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इवेंचुअल, मतलब फाइनल, लास्ट में जो भी आया, मतलब रिजल्ट निकल के आया, दैट इज़ इवेंचुअल। द नेक्स्ट वर्दी, यानी वैल्यूएबल, उसकी जो कीमत है, या वी कैन से, हम लोग कभी बोलते हैं यू आर वर्दी ऑफ इट, तुम इसके लायक हो, उसको वर्दी बोलते हैं। प्लाइट, प्लाइट का मतलब क्या है? कंडीशन, स्थिति। हम द प्लाइट ऑफ हर हाउस वॉज वेरी पिटीफुल, उसका घर बड़ी दयनीय स्थिति में था, ऐसे कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं। अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? आंकना, किसी का आकलन करना। तो अंडर एस्टिमेट बहुत, आप लोग एक मूवी में कभी आया भी था, एक डायलॉग था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ये तो सभी को पता हो गया होगा उसके बाद से। तो कम आंकना, अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंकना, आकलन थोड़ा जो है उससे कम में कर लेना, उसे अंडर एस्टिमेट बोलते हैं। इनकार्सरेटेड का मतलब होता है उसको कैदी बना के रखना, इम्प्रिजनमेंट में रखना, जेल में बंद करके रखना। हीडेड या टुक हीड ऑफ मतलब होता है टुक नोटिस ऑफ, यानी उसको ध्यान देना उस पर। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इमेंसिपेशन, मतलब लिबरेशन, फ्री हो जाना, सोशली, पॉलिटिकली, लीगली, हर तरह से आज़ाद हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड इमेंसिपेशन। फिर है टिरेनी, दैट इज़ क्रूएल्टी, बर्बरता। हम लोग अक्सर राजाओं के बारे में पढ़ते हैं कि ही वॉज अ टायरेंट रूलर, वो बिल्कुल निरंकुश राजा था, बहुत ही क्रूएल था, दैट इज़ टिरेनी। अपलॉड, अपलॉड का मतलब है टू प्रेज, बड़ाई करना। हम लोग कभी बड़े मीटिंग्स में या कहीं सुनते हैं गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज, बहुत, तो हम लोग अपलॉज वहाँ क्या होता है, कभी ताली बजाना भी होता है, और कभी किसी को इनकरेज करने के लिए हम उनकी बड़ाई भी करते हैं। तो अपलॉज दोनों कंटेक्स्ट में हम लोग ले सकते हैं। फिर है अनैनिमस, मतलब अग्रीइंग इन ओपिनियन, सहमति, विचारों में सहमति हो तो हम बोलते हैं वी आर agreeing in our opinion, that is in this subject is considered as anonymous. Endorse, endorse का मतलब है confirm करना, पक्का करना। फिर है detention, the state of keeping in prison, मतलब कैदी बना के और जेल में रखना, that is detention, यानी उसको रोक के रखना, उसको बांध के रखना, बंदी बना के रखना, तो that is detention. द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनडिफरेंस, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, बहुत ज़्यादा ध्यान न जाना, और या फिर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है,
तो मैं उसमें इंडिफरेंस दिखा सकती हूँ, ध्यान नहीं दूंगी, तो इसे इंडिफरेंस कहते हैं। सिनिसिज्म का मतलब होता है इरिटेबिलिटी और इल नेचर। इस मतलब किसी भी टॉपिक को लेके आई एम वेरी सिनिक, मतलब चिड़चिड़ापन है, मैं पहले से ही मुझे वो पसंद नहीं है वो टॉपिक, तो मेरे अंदर उस टॉपिक को सुनते ही चिड़चिड़ाहट हो जाता है, तो आई कैन से दैट आई एम वेरी सिनिकल अबाउट दैट। एनकैप्सुलेट मतलब कैप्सूल तो आप समझते हो, तो कैप्सूल के अंदर भी कुछ होता है, तो एनकैप्सुलेट मतलब सब हर चीज़ को अंदर समाहित करके और तब एक्सप्रेस करना, यानी छोटे में ही, बहुत शॉर्ट में ही किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना। फिर है स्ट्राइविंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के और हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसे स्ट्राइव करना कहते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। As I told you before that this lesson is a speech which Alexander Aris, the son of Aung San Suu Kyi, let me tell you, mention this also, that KYI is pronounced as Chi. So don't get confused when I pronounce it. So the son of Aung San Suu Kyi received the Nobel Prize, and then he had given the acceptance speech, which we are going to read as a lesson today. So let's start. Your Majesty, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you here today to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace, because circumstances do not permit my mother to be here in prison. I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. His son is saying, उनका बेटा कह रहा है कि वो अपनी माँ के बिहाफ पे ये अवार्ड लेने आया है, बिकॉज वो किसी कारण से वहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, और वो पूरी कोशिश करेगा कि उनकी भावनाओं को सबके सामने वो प्रस्तुत कर सके, उनकी भावनाओं को वो रख सके। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस not in her own name but in the name of the people of Burma. Means he is trying to say that whatever she has achieved or gained is not only her alone success, it is the matter of all the people of Burma, that they have also contributed in this struggle. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 1948 में बर्मा was declared as an independent nation, as a democratic nation, और फिर उसके बाद 1962 में वहाँ तानाशाही चलने लगा, मिलिट्री शासन लागू हो गया, और फिर जो रूल था, जो शासन था, बहुत बहुत क्रूएल हो गया, टायरेंट टाइप रूल हो गया, और इसी से बर्मा को फ्री कराने के लिए आंग सान सू की नॉन वायलेंट स्ट्रगल जारी रखी, जिसका उन्हें सफलता मिला, और उसके बाद उन्हें इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। फर्दर द लाइन सेज, शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली टू हर बट ऑल दोज पीपल ऑफ बर्मा, द मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, who even as I speak continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. उनका बेटा कहता है कि अभी जब मैं ये अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ, अभी भी ये संघर्ष जारी है, बर्मा के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इस संघर्ष को से जीत हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मतलब कब अभी उनका जो संघर्ष है वो पूरा नहीं हुआ है, भले ही आंग सान सू की जो कोशिश शुरू की थी वो सफल हो चुका है, लेकिन अभी संघर्ष निरंतर चल ही रहा है। तो अलेक्जेंडर एरिस जो उनका बेटा है वो यही बार बार दोहराता है कि ये प्राइज़ उन्हीं का है, देयर्स इज़ द प्राइज़ एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री। अंततः जीत उन्हीं की होगी, उन्हीं की जीत कहलाएगी, जो बर्मा के लोग हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया है और सफलता प्राप्त किया है, ये जीत उन्हीं की है, और बर्मा के लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी में उन्हीं का हाथ है। सो दीज वर द टू पैराग्राफ्स, and you can notice, go back and then see in the book that there is one word repeatedly it is coming, or again and again we can see that word. So we will do a small activity with that word.
the activity is wood structure, as you can see in the slide. So the basic structure of wood which we are going to do today is very simple. It is subject plus auxiliary verb, that is wood, and the main verb. What you have to do, take out your copy and pen and just first underline the sentence in the book where you can find this sentence with wood. First subject, then auxiliary verb, that is would, and then the main verb, and underline it and then note it in your copy. For example, I will tell you, this is not in your book, I would go or I would do. It's very simple, so do it. So have you done that? Have you searched for those sentences? Yes, let's come on together, we will do it again from para 1 and 2 only. The first one is she would express. Yes, you have found it. The second one is she would begin. The another one is she would say, I would add, and so on. There are many. You can underline and then note it in your copies. Speaking as her son, however, I would say that I personally believe that in her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol. Means his son Alexander is trying to say that अगर उनके बारे में पर्सनली बात किया जाए तो उनका समर्पण जो है, उनके व्यक्तिगत जो बलिदान है, वो बर्मा के लिए एक सबक है, एक सीख जैसा है. Worthy symbol, though whom the plight of all people of Burma may be recognized. मतलब कहने का वो कह रहे हैं कि उनका जो सेक्रीफाइस है आंग सान सू की का, उनके सेक्रीफाइस से, उनके बलिदान से, पूरे इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि बर्मा के लोगों की क्या स्थिति थी. एंड नो वन अंडरस्टैंडिंग दैट प्लाइट, द प्लाइट ऑफ दोज इन कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन. और फिर वो कह रहा है, उनका बेटा अलेक्जेंडर बोल रहा है कि इस स्थिति को, इतनी दुखद स्थिति को कोई समझता नहीं है. जो इनका जो स्थिति है, जो शहरों में, गांव में जो गरीबी की हालत में ये जी रहे हैं, जो अभाव में ये जी रहे हैं, जो डेस्टिट्यूशन यानी अभाव, तंगी में, अभाव में जी रहे हैं, ये स्थिति सभी नहीं समझ पाते हैं. फर्दर द लाइन सेज, एज आई एम रीडिंग इट फॉर यू, you can see in your book along with me, the plight of those people living in poverty and destitution, living in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they have fled. His son Alexander is saying that these people who have fled due to this tyrannical rule in Burma, they have fled to the jungles and there they are dying because of the destitution. They have there is scarcity, कमी है वहाँ. जब जंगलों में वो भाग गए हैं तो वहाँ हर चीज़ का अभाव है, उन्हें बीमारी हो रही है, वो मर रहे हैं, कुछ प्रिजन में बंद हैं, उन्हें बैटर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब मारा पीटा जा रहा है. और ये सारे कौन हैं? ये बर्मा के जो लोग हैं, यंग पीपल, जो बर्मा की आज़ादी के लिए, बर्मा के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, ये वो लोग हैं. ही ऑल्सो मैंशंस अबाउट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स beaten and dishonored. Means nobody was spared, irrespective of the position they have, the common people or the Buddhist monk, everybody was battered, beaten, tortured or dishonored. Nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarcerated. वो ये भी कह रहे हैं कि हमें उन जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं, जिन्होंने हमारे लिए फाइट किया है, हमारे लिए लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है, उन्हें भी हम नहीं भूल सकते, जिन्हें अभी कैद करके रखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट में वो लोग जी रहे हैं, जेल में अभी हैं. इट इज़ ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू. इन सब के तरफ से मैं इस अवार्ड के लिए आप सभी को थैंक यू बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ. फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल से, अपने हृदय से मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ. फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, इस सबसे बड़ा जो अवार्ड है दुनिया का, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ.
The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their sacrifice or suffering has been heard and heeded. और ये उस बात से भी अलेक्जेंडर को गर्व हो रहा है कि बर्मीज़ पीपल जो बर्मा में जो एशियन कंट्री है और वहाँ से उनका संघर्ष इतना ज़्यादा आवाज़ इतना ज़्यादा पैमाने पे मशहूर हुआ कि आज यहाँ पे नॉर्वे में उन्हें ये इतनी बड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उनकी जो सफरिंग है, उनका जो दर्द है, उसे सुना गया और उसको नोटिस भी किया गया। आगे का पैरा हम देखते हैं। द नेक्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट पैरा सेज दैट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is a part of much larger struggle worldwide for emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. Alexander says, वो उनका एंग सान सू ची का बेटा कहता है कि ये जो हम इतना बड़ा जो स्ट्रगल हम रंगून में बर्मा में कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा अकेले का संघर्ष नहीं है। ये रंगून में सिर्फ रंगून का संघर्ष नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये स्ट्रगल चल रहा है। और किस लिए चल रहा है? फॉर इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, मतलब लिबरेशन, फ्रीडम के लिए। अब माने पॉलिटिकली फ्री हो और सोशली फ्री हो, हर तरह से इंसान अपने आप को फ्री महसूस करे, आज़ाद महसूस करे। टिरानिकल रूल से, जो निरंकुशता जो होता है, जो क्रूएलिटी वाला जो शासन होता है, उससे अपने आप को बचाने के लिए, निकालने के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, ये पूरी दुनिया का स्ट्रगल है। द प्राइज आई फील श्योर इज़ ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज एंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल वेर एवर दे मे बी. It is not without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day, 10th December, throughout the world. He says that आज का दिन जो चुना गया है, आज 10 दिसंबर है, जो ओस्लो में ये अवार्ड मिल रहा है मेरी माँ को। ये दिन ऐसे ही नहीं चुना गया है। 10 दिसंबर जो है, 10 दिसंबर क्या है? ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए ये दिन खास है, आज बहुत स्पेशल है। मेरी माँ को ये अवार्ड देने के लिए आज का दिन ही सेलेक्ट किया गया, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बर्मा के लोग और साथ में पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अपने फ्रीडम के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष जाया नहीं जा रहा है, ये संघर्ष बिल्कुल रंग लाया है और इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। द नेक्स्ट पैरा, मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी. वो मिस्टर चेयरमैन को कह रहे हैं अलेक्जेंडर की पूरा जो कमिटी का जो डिसीज़न है उसे सभी ने सराहा है, अपलॉड किया गया है सभी के द्वारा। Just a few days ago, अभी कुछ ही दिन पहले, the United Nations passed a unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Xavier Perez de Soler's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. और अभी कुछ ही दिन पहले जो सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ेवियर परेज, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया इस अवार्ड की महत्वता, जो सिग्निफिकेंस है इस अवार्ड का, उसको लेके। और उन्होंने काफ़ी ज़ोर देके इस बात को बार बार रिपीट किया, अपील किया कि एंग सान सू ची को जेल से निकाल दिया जाए, इम्प्रिजनमेंट से फ्री कर दिया जाए और उन्हें बाहर लाया जाए। सो बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द चैप्टर, वी हैव डन अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स नाउ। चलिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं ट्रू एंड फॉल्स का। तो आपको सबको पता ही है कि ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट्स, वी गिव द स्टेटमेंट्स एंड यू टेल द वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। तो यू जस्ट राइट द और पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। हम लोग थोड़ा सा इसमें बदलाव ला रहे हैं। यू टेक आउट रेड पेन एंड ब्लू पेन। अगर आपके पास रेड पेन नहीं है तो स्केच पेन तो होगा ही। तो आप कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोलती जाऊंगी
आप उसे नोट करते जाइएगा। और फिर अगर वो सेंटेंस ट्रू है तो यू हैव टू पुट कौन सा कलर, ब्लू कलर का टिक। एंड इफ़ द सेंटेंस इज फॉल्स, अगर वो गलत है तो आपको क्रॉस लगाना है विद द रेड कलर। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज acceptance speech was delivered on September 10, 1991. Listen to the sentence carefully और तब उसे आप लिखिए acceptance speech was delivered on September 10, 1991. Is it true or false? Yes, many of you have guessed it right. The sentence is false because the prize was given on 10th December, not 10th September. So the speech was also given on December 10, not September 10. So the first statement is false. Okay. Now let's move on to the second one. Alexander Aris, one of Suu Kyi's brothers, received the award. Alexander Aris Aung San Suu Kyi का भाई था जो कि अवार्ड रिसीव किया था। मैंने कई बार रिपीट किया है, मैंने हर पैराग्राफ में मेंशन किया है, याद कीजिए वो उनका भाई था या उनका, यस वेरी गुड, उनका बेटा था, एल्डर सन था। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग और फॉल्स। तो इसमें क्या करेंगे, वेरी गुड, इसमें हम रेड कलर से क्रॉस लगाएंगे। Now the third next sentence is Michael Aris made a speech on receiving the Nobel Prize. जब नोबेल प्राइज मिला तो माइकल एरिस स्पीच दिए। याद करिए उनके बेटे का नाम, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, अलेक्जेंडर एरिस था। वेरी गुड। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ भी क्या होगा, रेड कलर का क्रॉस लग जाएगा। The next statement is the whole international community applauded Mr. Chairman for the choice of their committee. Just now, अभी जस्ट हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा कि पूरा जो चेयरमैन का जो चॉइस था, जो उनका चयन किए थे वो एंग सान सू ची को अवार्ड देने के लिए, वो सही चॉइस था। सभी ने इसको प्रेज किया था, अपलॉड किया था। सही या गलत? वेरी गुड, दिस इज ट्रू। इसमें क्या करेंगे, ब्लू टिक लगाएंगे। गुड। सो डिड यू एंजॉय द गेम? इट वॉज नॉट अ गेम एक्चुअली, इसे हम और अपना रिवीजन कर रहे थे, मगर ब्लू और रेड टिक लगा के हम थोड़ा एंजॉय भी कर रहे थे। गुड। सो दिस वॉज द एक्टिविटी ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। यू कैन विद दिस एक्टिविटी वी हैव रिवाइज्ड व्हाट वी स्टडीड टिल नाउ। अभी तक हमने जो पढ़ा उसे हमने एक तरह से रिवाइज भी कर लिया। और अब चलते हैं फर्दर स्टैंजाज। लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पैराग्राफ्स। लेट इट नेवर बी सेड बाय द फ्यूचर जनरेशंस दैट indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. उनका बेटा अलेक्जेंडर कहता है कि भविष्य में जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो कभी ये ना सोचें कि हम लोग बिल्कुल सिनिकल हो गए, हम लोग अपनी चिड़चिड़ाहट में कुछ जो हमारा अवार्ड है जिस कारण से हमें मिला है हम उस पर खरे नहीं उतरे। जो इतना बड़ा अवार्ड है पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ हमें दिया गया है, उस पर हम खरे नहीं उतरे, मानवता के आदर्शों को हमने पालन नहीं किया और हम बिल्कुल अपने ही स्वार्थ के लिए जीने लगे। ऐसा आगे आने वाली पीढ़ी हमारे पे इल्ज़ाम न लगाए। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। हमारी जो कोशिश है वो मार्टिन लूथर किंग का जो कथन है वो बिल्कुल उनका कथन सत्य साबित हो जाए हमारी कोशिशों से। जो उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। बिल्कुल जो नस्लवाद है और जो हम युद्ध वगैरह होता है, ये इस सब से जो हमारा मानवता है वो
बंधन में नहीं आएगा। हम जो जिस तरह से जी रहे हैं, अपने मानवता के मूल्यों पे चल रहे हैं, वो हम निरंतर उस पर प्रयासरत रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को, फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सो स्टूडेंट्स, I think we have studied a lot and we are looking like a serious, we are going on a serious mode. So just to switch on to light mood, let's do a small game. It's actually a game of suffix. Do you know what is a suffix? Let me tell you, or define it in a sentence, that suffix is a letter or group of letters added to the ending of words to change their meaning or function. सफिक्स क्या है? जो किसी वर्ड के बाद में हम लगाते हैं, जो 2 या 3 लेटर हो या उसको लगाते हैं, और उसको लगाने के बाद जो उसका मीनिंग या फंक्शन दोनों बदल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एंड hope you will write the definition also in your notebooks. For that, I'll give you few seconds. And I will repeat it also along as you write it along in your copy. Suffix is a letter or group of letters added to the ending of words to change their meaning or function. For example, let me give you an example also, like ATION or ING or LESS or LY, etc. I will not give you the word because that you have to do in this activity. Hope you have written the definition. So now what you have to do in the last 3 paragraphs, आपको जो लास्ट के जो 3 पैराग्राफ्स हैं जो अभी हमने किया, उसमें से आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं, पहले रूट वर्ड लिखना है और फिर उसके बाद में वो किस फॉर्म में हमारे बुक में है उसे आपको लिखना है. तो जल्दी लिखिए उसको, बस लास्ट 3 पैराग्राफ से. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे सेल्फ, सेल्फलेस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली. इसी तरह से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, एटलीस्ट 5 वर्ड्स. Hope you have written the words, you have found and written the root word also and the word with the prefix, suffix also. Suffix बाद में, prefix के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. suffix क्या है? जो वर्ड के बाद में लगता है, that is suffix. आपने लिख लिया होगा. चलिए हम एक बार मिल के उसे दोहराते हैं. So the words are selfishness, starless, brotherhood, tragically, and many more you can see in your book. I hope you have understood this concept of what is suffix. So let's now move on. हमने अभी देखा कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा कि मानवता के जो मूल्य हैं, मानवता के मूल्यों से हम पीछे नहीं हटें और निरंतर प्रयासरत रहें. और फर्दर अगेन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही सेज that let this effort of us all, हम सभी की जो कोशिश है, effort है, prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold. हमारी जो कोशिश है वो उनके कथन को सत्य साबित करे और prove that he was not a mere dreamer. सिर्फ वो सपने नहीं देखते थे ऐसी दुनिया की जहाँ इंसान जो है वो अपने जो मूल्य हैं, अपने जो नैतिक मूल्य हैं उस पर चले, ना कि दब जाए या किसी चीज़ से बहक के हट जाए. और वो हमेशा ये भी बोलते थे द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, जो भाईचारा का जो संदेश है, और वो उसकी जो सुंदरता है और जो शांति जो है, शांति यानी पीस जो है, वो सब चीज़, हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, हर चीज़ से कीमती है. ये मानवता है और भाईचारा है और शांति जो है वो इन सभी चीज़ों से मूल्यवान है. ये बात उनका हम सत्य प्रूव कर सकें, सही प्रूव करें, हमारी कोशिश यही रहेगी. लेट अ न्यू एज डॉन. चलिए हम एक नए दिन की शुरुआत को देखते हैं और नया दिन शुरू करते हैं, अपने जीवन में एक नया सुबह लाते हैं. धन्यवाद. थैंक यू. सो यू थॉट दैट आई हैव फिनिश्ड एंड आई एम गोइंग अवे, आई हैव पैक्ड माई बैग्स. नो,
it was just the end of the speech which Alexander Aris gave. He said, let a new age dawn, एक नए भोर की शुरुआत होगी, और thank you वो उन्होंने कहा था. Now let's play a very small game and we will enjoy. Hope you will also enjoy this. Have you heard about mind map? You must have heard. So just now you saw the mind map or the concept map of Gandhi ji. उसमें उनके बारे में हर information था. उनके his life achievements, his birth and all the works and everything about him. So likewise मैंने भी एक mind map तैयार किया है जिसे एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट मैप बोलेंगे. क्या फ़र्क है उसमें? कॉन्सेप्ट मैप मैं नाम क्यों दे रही हूँ? वाई आई एम गिविंग दिस नेम? बिकॉज while preparing this type of mind map, it is clear that the student or anyone who is preparing has clearly understood whatever is taught. हमने एंग सैंग सू ची के बारे में जो भी पढ़ा उसे इसमें काफ़ी अच्छे तरह से हम उसका एक डिस्प्ले बना सकते हैं और उससे हम अच्छे से उसे याद भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी द माइंड मैप. सो हियर यू कैन सी द माइंड मैप और आई हैव आल्सो रिटन द कॉन्सेप्ट मैप, जिससे हमने क्या पढ़ा है इस लेसन में वो बिल्कुल क्लियर हो गया. और अगर आप इसे बनाएंगे, इफ़ यू मेक दिस, then you will also be able to understand and then remember everything about Aung San Suu Kyi के बारे में. So you can see I have written in the middle Aung San Suu Kyi, and then I have written all the informations, nearly all the informations which we have read about her in the lesson. And if you know more, then you can add or you can make lines like this also, and this whole thing. Let's start first. Aung San Suu Kyi's parents were Aung San, he was his father, Kim Kyi or Kim Chi, mother. Then she had two sons. The children, I have written over here children, and then the name of both of the son. Alexander Aris, he received the Nobel Prize on behalf of his mother, and the lesson which we studied today was the speech given by him. This is the younger son, Kim Aris. Then her achievements you can see the greatest achievement which she got was she got the Nobel Prize for Peace in 1991. And then she also got other achievements were Rafto Prize and Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990. And she was a Burmese politician, तो उसके बारे में भी कुछ हम जिक्र कर देते हैं. At present, अभी फ़िलहाल she is the current state counselor of Myanmar. म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ की वो स्टेट काउंसलर है और वो लीडर भी है एक पार्टी जो वहाँ के पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसकी वो लीडर है. तो दिस वाज अ स्मॉल माइंड मैप अबाउट the Nobel Prize winner Aung San Suu Kyi. And इससे आप अगर एक झलक देख लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है only just by seeing this chart paper. So hope you have understood this mind map, and the homework or the home assignment which I am going to give today is that you have to make a similar mind map or a concept map about anyone of your favorite or ideal person which you may be a freedom fighter, maybe a star of any field, किसी भी क्षेत्र के महान जो व्यक्ति हैं उनके बारे में उनका एक माइंड मैप आपको बनाना है और उसे डिस्प्ले करना है अपने रूम में या अपने घर पे कहीं भी. And with that or with this we come to the end of this lesson. So hope you have understood the lesson about the plight of people of Burma, the condition of the people in Burma, and the most important thing is you have understood the importance of the Nobel Prize, the greatest prize of all, in this lesson. So with this we come to the end of this lesson. So stay safe, stay healthy. Thank you.
Biscuit, telekopic ka na rin. Diyan na. Alam. नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए
कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू। हाँ? आज क्या सीखा? दादी, ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।